भी आप लोग ए ग्रेट मैन ये बोल दिया है, ए गुड मैनी ये बोल दिया है, मैनी का इनका यूज आप लोग अक्सर करते होंगे। अगर आपको पता है, नहीं पता है। हाय गाइस, वेलकम बैक। मको दोस्तों ने हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग ए ग्रेट मैनी ये बोल दिया है, ए गुड मैनी ये बोल दिया है, मैनी का यूज, तो इनका यूज आप लोग अक्सर करते होंगे। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको अक्सर कंफ्यूजन होती होगी कि इनका हम लोग कैसे, किस तरह में, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम इनका यूज एक इम्पॉर्टेंट यूज देखेंगे और आगे भी इनके यूज देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। तो हम समझते हैं इनके यूज। तो अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए अलग अलग यूज डेली लाता रहता हूँ। आप समझते हैं इनके यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जब भी आप लोग इंग्लिश इंप्रूव करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं वोकैब एंड एडवांस स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग। बहुत तरह, कई तरह के हम लोग यूज करते हैं, तो उनके हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं हम समझते हैं इनके बारे में। तो हम लोग समझते हैं आज मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी। सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग कैसे इनका यूज करेंगे, हम लोग कहाँ कहाँ पे इसका यूज, क्या मिस्टेक है, हमको क्या देखना चाहिए। सबसे पहले देखा जाए तो हम इनका यूज देखेंगे आज प्लूरल के रूप में कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे बोल दिया मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैनी का यूज हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कैसे होते हैं, ये करेक्ट लगा है वर्ब या गलत लगा है। तो हम लोग देखते हैं आगे वाले में, इनके बाद में हम लोग सब समझेंगे। दूसरा लिखा है मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ पे मैनी लगा है लेकिन यहाँ पे आर लगा है, ये क्या है, राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2000 बॉयज इन JNU स्कूल एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए गुड मैनी, इसके बाद आर लगा है, इसके बाद वेरी लेबोरियस। तो ये आपके हिसाब से सेंटेंस में क्या ये करेक्ट यूज हुआ है, क्या गलत यूज हुआ है, आप समझिए। हम समझते हैं बाद में इनके बारे में सब। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2000 बॉयज इन JN कॉलेज स्कूल एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका हमने यूज किया है। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2000 गर्ल्स इन GGIC स्कूल एंड ए ग्रेट मैनी इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2000 गर्ल्स इन GGIC स्कूल एंड ए ग्रेट मैनी आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो हमने ज़्यादा नहीं, ओनली 6 सेंटेंस हमने उठाए हैं। इनमें हम लोग समझेंगे इनका कैसे हमने यूज़ किया है और क्या ये काम कर रहे हैं और कब इनमें हम लोग कौन सी वर्ब लगाएंगे। हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग गुड ए मैनी या तो फिर ए गुड मैनी यह बोल दिया है, ए ग्रेट मैनी का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो वहाँ पे जब भी हम लोग करेंगे तो वहाँ पे देखा जाए तो वो हमारा प्लूरल नंबर, यानी देखा जाए तो इनडेफिनाइट नंबर्स को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब भी हम लोग प्लूरल इनका यूज करेंगे तो वहाँ पे उनके हिसाब से ही वर्ब यूज करना पड़ता है। अगर जो हम लोग प्लूरल को दिखाने के लिए करते हैं इनका यूज, हमने मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का यूज हमने इनमें देखा जाए तो इनडेफिनाइट नंबर्स को दिखाने के लिए किया है। तो हम जब सेंटेंस के सब्जेक्ट को के रूप में इनका यूज करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल के रूप में करेंगे तो हमको प्लूरल वर्ब ही यूज करना पड़ेगा, ना कि दूसरा यूज, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो लिखा है मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो ये हमारा सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे आर लगाना चाहिए ना कि इज। तो यह हमारा पहला गलत होगा, क्योंकि मैनी आपका देखा जाए तो प्लूरल है और इज हमारा सिंगुलर है, इसके लिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि मैनी तो प्लूरल है और जो वर्ब हमारा लगा है वो भी हमारा प्लूरल है। तो हमारे जो भी सेंटेंस में
जो भी यूज हुए हैं तो वह हमारे करेक्ट यूज हुए हैं। सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया है और वर्ब के रूप में आर का यूज किया है तो करेक्ट हो जाएगा। देयर आर, नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2000 बॉय इन JN स्कूल एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वर्ब यूज किया है। ठीक है, तो यह हमारा प्लूरल हो जाएगा, ए गुड मैनी। ठीक है, और ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सेंटेंस देखा जाए तो हमारा करेक्ट है। ठीक, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा, ये देयर आर 2000 बॉय इन JN स्कूल एंड ए गुड, तो हमने गे एंड से लगाया, करेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2000 बॉय इन JN स्कूल एंड ए ग्रेट गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। तो यहाँ पे हमको एक चेंज करना चाहिए था, लेकिन हमने सेम ही बना दिया है, तो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, तो ये हमारे करेक्ट हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं देयर आर 2000 गर्ल्स इन GGIC स्कूल एंड ए ग्रेट मैनी इज ऑनेस्ट अबाउट देयर स्टडी इज अबाउट हर स्टडी, कुछ भी लगा सकते हैं आगे। ठीक है, तो ऑनेस्ट लिखा है और यहाँ पे देखा जाए तो एक ग्रेट मैनी का यूज हुआ है। तो हमने जैसे आपको शुरू में बताया है कि चाहे मैनी हो या चाहे एक गुड मैनी हो, चाहे ग्रेट मैनी हो, तो वहाँ पे जब हम लोग नंबर्स, इंडेफिनाइट नंबर्स को दर्शाने के लिए करते हैं सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज, तब हम प्लूरल के रूप में करते हैं, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पे लगा है इज का यूज किया गया है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो इसके हिसाब से हमें लगाना चाहिए था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत है सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा देयर आर 2000 गर्ल्स इन GGIC स्कूल एंड ए गुड मैनी आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल के रूप में यूज हुआ है और ये हमारा प्लूरल के रूप में वर्ब यूज हुआ है, तो ये हमारे करेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपको इंग्लिश समझने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए। तो आई होप आपको इस तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस सोचिए और बनाइए, यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये सेंटेंस आसानी से यूज़ करने के लिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को उसके तक जरूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उर्दू जो भी सीखना चाहता है वो भी सीख सके, जो आपके जान पहचान में हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का इसमें दिक्कत, कोई भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।